Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. Today our topic is Introduction to Trigonometry. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं. Locate each of the following angles in standard position using a protractor or fair free hand guess. अब स्टूडेंट्स जो एंगल्स हमें गिवन हैं उनको लोकेट करना है. हम प्रोटेक्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं और हम अंदाजे से भी ड्रॉ कर सकते हैं. ऑल्सो फाइंड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव एंगल को टर्मिनल विद ईच गिवन एंगल. ये दो एंगल्स हमें गिवन हैं. हमने इसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करना है. अब को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं. और इनिशियल साइड हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होती है. अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो एंगल पॉजिटिव बनता है और अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करें तो एंगल नेगेटिव बनता है. ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. अब फर्स्ट एंगल है 170 डिग्री. अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ड्रॉ करेंगे. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो क्वाड्रेंटल एंगल होता है वो 90 डिग्री है. एक्स एक्सिस पे 180 डिग्री, फिर वाई एक्सिस पे 270 डिग्री और जब वन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो तो 360 डिग्री. ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं. अब 180 डिग्री से 10 डिग्री लेस हमने अंदाजे से ये 170 डिग्री ड्रॉ किया एंगल. अब इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हमने फाइंड करना है. तो हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे. इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी. हम यहाँ से रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते जाएंगे और अगर हम यहीं पे आ जाएंगे तो ये तो 170 डिग्री ही बनेगा. तो इसका जो को टर्मिनल एंगल बनेगा वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद, यहाँ तक हमने वन रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, ये एंगल हो गया 360 डिग्री. अब फिर और रोटेट करते जाएंगे और एग्जैक्ट हम इस पॉइंट तक पहुंचेंगे. तो अब 360 डिग्री वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद एंगल बना. 360 डिग्री में 90 डिग्री ऐड करें तो 450 डिग्री हो गया. 450 डिग्री में 80 डिग्री मज़ीद ऐड करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 530 डिग्री. तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल ऑफ 170 डिग्री. ये हमारे पास आ गया 530 डिग्री. अब इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे. इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी. यहाँ से हमने क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट की और रोटेट करते करते हम सेम उसी पॉइंट तक पहुँचेंगे जहाँ पे एंगल 170 डिग्री है. अब जब हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो यहाँ पे एंगल बना -90, यहाँ तक -180 और ये 10 डिग्री है क्योंकि 170 डिग्री यहाँ लिखा है. तो यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव एंगल देखें तो 180 डिग्री बन रहा है. तो ये 10 डिग्री है तो -180 -10 करें तो -190 डिग्री इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ गया. नेगेटिव को टर्मिनल एंगल ऑफ 170 डिग्री इज इक्वल टू -190 डिग्री. तो स्टूडेंट्स ये मेथड है पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करने का. अगर आपने पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है तो आप
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके सेम उसी पॉइंट तक आएंगे और उसको मेजर कर लेंगे और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए क्लॉकवाइज रोटेट करके उस पॉइंट तक पहुंचेंगे और उसे मेजर करेंगे। अब थर्ड पार्ट में एंगल नेगेटिव गिवन है हमें -100। अब -100 क्लॉकवाइज रोटेट करके ये एंगल ड्रॉ किया है और ये अंदाजे से मैंने एंगल ड्रॉ किया है। -90 डिग्री यहाँ तक था एंगल, तो -10 डिग्री उससे आगे गए तो -100 डिग्री ये हमने लोकेट कर लिया। अब इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रोटेशन स्टार्ट करेंगे और रोटेट करते करते हम इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो ये इसको मेजर कर लेंगे। अब यहाँ तक बना 90 डिग्री, चूँकि हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव निकलेगा। 90, 180 डिग्री के बाद ये जो पोर्शन है ये 80 डिग्री का है, क्योंकि ये 10 डिग्री था तो 80 डिग्री यहाँ पे बचा, तो 180 में 80 ऐड करें तो 260 डिग्री इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ गया। अब नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। अब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ये हमने क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट की और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद दोबारा हम इसी पॉइंट तक पहुंचेंगे। अब यहां तक एंगल -360 हुआ और -360 के बाद ये -100 ऐड कर दें उसमें तो -460 इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ गया। तो ये स्टूडेंट्स मेथड है पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करने का। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल्स लाइज। फर्स्ट पार्ट है 156 डिग्री। अब स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेंटल एंगल्स मैंने कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ किए हुए हैं। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इनिशियल साइड होती है, यहाँ से रोटेशन स्टार्ट होती है। यहाँ पे एंगल 0 डिग्री भी होता है और जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाए तो एंगल 360 डिग्री बनता है। अब हमने 156 डिग्री का बताना है कि किन दो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स के बिटवीन लाई करता है। तो 156 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बिटवीन लाई करेगा। तो इसका आंसर आपने सिंपल ये लिखना है, 156 डिग्री लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। अब सेकंड जो पार्ट है यहाँ पे -330 डिग्री है एंगल उसमें। अब -330 डिग्री नेगेटिव है एंगल, तो हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। यहाँ पे -90 बनेगा, यहाँ -180, यहाँ -270। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा -330। तो -330 लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये है मेथड क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल फाइंड करने का। यहाँ पे एंगल्स जो गिवन थे हमें वो डिग्रीज में मेजर किए हुए थे। अगर रेडियन में मेजर किए हुए एंगल दिए हों तो आप रेडियन वाले एंगल को पहले डिग्री में कन्वर्ट करके चेक कर लें कि किन दो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान लाई करता है।
तो आंसर लिखने में आपको आसानी होगी। रेडियन में ये 90 डिग्री जो है इसको हम पाई बाय 2 लिखेंगे, 180 डिग्री को पाई लिखेंगे, 270 डिग्री को 3 पाई बाय 2 लिखेंगे और 360 डिग्री को 2 पाई लिखेंगे। तो रेडियन मैयर के एंगल को आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल फाइंड करके आंसर भी रेडियन मेजरमेंट में लिखेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा, बाकी कॉस और टैन दोनों नेगेटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों नेगेटिव होती हैं रेशियोज। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, साइन और टैन थीटा नेगेटिव होती हैं वैल्यूज। तो ये आपने स्टूडेंट्स याद रखना है। इसको याद करने का एक आसान मेथड भी है, एक स्टेटमेंट याद कर लें, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड का ए फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, शुगर का एस सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, 2 का टी थर्ड क्वाड्रेंट टैन पॉजिटिव, कॉफी का फर्स्ट अल्फाबेट सी है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। इस मेथड से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है और कौन सी नेगेटिव होती है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई व्हेन, पार्ट 1 है साइन थीटा ग्रेटर देन 0, टैन थीटा लेस देन 0। अब साइन थीटा ग्रेटर देन 0 मींस साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, टैन थीटा लेस देन 0 मींस टैन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। हमने बताना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब स्टूडेंट्स, साइन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ये आपको इस बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है और साइन के अलावा कॉस और टैन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगी। तो फर्स्ट पार्ट में थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसके आंसर में हम लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड पार्ट में कॉस थीटा लेस देन 0 यानी कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, साइन थीटा भी लेस देन 0 है तो साइन भी नेगेटिव है। तो कॉस और साइन दोनों नेगेटिव सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगी। तो सेकंड पार्ट में थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसके आंसर में हम थर्ड क्वाड्रेंट लिखेंगे। थर्ड पार्ट में सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो सीकेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मींस कॉस थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है। और साइन थीटा लेस देन 0, साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। अब कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि इस पार्ट में कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है
तो यहाँ पे थीटा लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। लास्ट पार्ट, कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 मींस साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि कोसिकेंट साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, तो यहाँ पे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक है कॉस नेगेटिव 150 डिग्री इज इक्वल टू डैश कॉस 150 डिग्री। अब कॉस के साथ एंगल नेगेटिव आया है, तो जब कॉस के साथ एंगल नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ ब्लैंक में पॉजिटिव आएगा। सेकेंड ब्लैंक में साइन -310 डिग्री है, जब साइन के साथ एंगल नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन स्टार्ट में आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन 310 डिग्री के इक्वल ये वैल्यू आएगी, तो यहाँ ब्लैंक में नेगेटिव आएगा। थर्ड पार्ट tan -210 डिग्री। अब tan के साथ जब एंगल नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव भी स्टार्ट में आ जाएगा, तो यहाँ भी ब्लैंक में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव tan 210 डिग्री। तो स्टूडेंट्स साइन नेगेटिव थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन थीटा, कॉस नेगेटिव थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू पॉजिटिव कॉस थीटा, tan नेगेटिव थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू नेगेटिव tan थीटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। द गिवन पॉइंट P लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ थीटा एंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पॉइंट हमें गिवन है -2 और 3, और ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो पॉइंट है गिवन क्वेश्चन में ये थीटा की टर्मिनल साइड पे लाई करता है। ये मैंने सोल्यूशन में ये बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपने सोल्यूशन में बनाना है। अब x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो -2 ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आएगा और +3 जो y की वैल्यू है वो ओरिजिन से ऊपर लाई करेगी, तो ये -2 आ गया हमारे पास और ये 3 आ गया। ये पॉइंट है -2 और 3 को हमने मैच कर दिया, तो दिस पॉइंट इज -2 3। अब थीटा उसने लिखा हुआ है कि पॉइंट उसने लिखा हुआ है कि टर्मिनल साइड ऑफ थीटा पे लाई करता है, तो ये टर्मिनल साइड ही बनेगी। इनिशियल साइड ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, तो ये टर्मिनल साइड पे ही थीटा लाई कर रहा है। ये थीटा आप किसी साइड पे भी बना दें, तो ये पॉइंट जो है वो टर्मिनल साइड ऑफ थीटा पे लाई कर रहा है। अब ये पॉइंट को जब हमने मैच किया, -2 और 3 को आपस में मिलाया, तो एक राइट ट्रायंगल हमारे पास आ गई, जिस राइट ट्रायंगल की बेस -2 है और परपेंडिकुलर 3 है। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करके तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब यहां पे हमारे पास बेस -2 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनस की वैल्यू हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है
3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस की वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर +4, तो हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। अब हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है तो बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पे हाइपोटेनस स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू राइट साइड पे 13 का स्क्वायर रूट, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी √13। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बेस भी आ गई, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली √13। अब हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनस √13 है, तो 3/√13 ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की। उसके बाद कॉस थीटा, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू यहाँ पे -2 है और हाइपोटेनस √13, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -2/√13। उसके बाद टेन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और बेस की वैल्यू -2 है, तो ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब इनके रेसिप्रोकल्स फाइंड करेंगे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी √13/3। जो वैल्यू साइन थीटा की थी उसका रेसिप्रोकल निकाल लिया। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी √13/-2, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा जो कि इक्वल होगा -2/3 के। ये स्टूडेंट्स हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन में उसने ये भी पूछा था कि फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ थीटा। अब इस फिगर से भी आपको वादे पता चल रहा है कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये भी आंसर में लिखना जरूरी है। थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस और टेन दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। अब हमने ये भी चेक करना है कि साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं, तो साइन थीटा का आंसर हमारा पॉजिटिव आया है और कॉस और टेन दोनों की वैल्यूज माइनस में आई हैं। अगर इन केस साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती तो हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करते, क्योंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। इसी तरह क्वाड्रेंट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व किए। जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।